हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनम ग्लोरी में। आज हम आपको करवाएंगे अल्फ़ाबेट। अब देखो, सबसे पहले बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट होते कितने हैं। जो हमारे टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो 26 होते हैं, जिसमें 5 हमारे वाउल्स होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में स्वर और व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट, देखो जो हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है वो ए होता है। अब ए में क्या होता है, देखो ए का जो साउंड जाता है वो हमेशा ऐसे जाता है, मतलब ए से देखो होता है ना, ए फॉर एप्पल्स, एप्पल में गया। आई फॉर ऐनक होती है, लेकिन आई का साउंड भी ए में ही जाता है, मतलब ए और आई दोनों का साउंड ए में जाएगा। ठीक है, तो ए फॉर एप्पल्स, और ऐसे ही हमें दे दिया गया ए फॉर आंट। आंट मीन्स क्या होती है, चींटी। तो इस तरीके से अगर हम पूरा सेंटेंस बना के बोले तो कैसे बोलेंगे, ए फॉर एप्पल्स मतलब दिस इज ए एप्पल्स, यह एक सेब है। नेक्स्ट में दिया गया बी फॉर बै। बै का मतलब कि बी का जो साउंड जाता है वो हमेशा बै में जाता है। अब बै में क्या है, जैसे कि बै में हमारा साउंड गया है, ऐसे हमें नेक्स्ट दिया गया बी फॉर बॉल। बॉल मीन्स क्या होती है, गेंद। सभी बच्चे बॉल के साथ खेलते हैं, सभी बच्चों को पता है कि बी बै बॉल। उसको क्या, जैसे कोई सेंटेंस बोलेंगे कैसे बोलेंगे, बी बै बॉल, दिस इज ए बॉल, यह एक गेंद है। ऐसे ही बोला गया दिस इज ए बनाना, यह एक केला है। सही बच्चे खाते हैं ना केला। ऐसे ही दिस इज ए बटरफ्लाई। बटरफ्लाई होती है तितली। तितलियाँ क्या होती है, खेतों में उड़ती है। ठीक है, तो दिस इज बटरफ्लाई, ये क्या है, एक तितली है जो कि मंडराती है हर एक मीठी चीज के ऊपर। नेक्स्ट हमारा आता है सी। सी को देखो, हम सी में किसका साउंड जाता है, कै का साउंड जाता है। सी से कैट, मतलब सी से कैट के, सी एक मतलब सी को किस में काउंट करें, कै के अंदर। कैट हो गया, कैप हो गया, कार हो गया, मतलब सी हमेशा कै में कन्वर्ट होके बोला जाएगा। तो जैसे बोलेंगे दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। ऐसे हमें नेक्स्ट दिया गया है डॉग। डी को हम डै में ही बोलेंगे, देखो डी डै सेम ही आ जाता है हमारे एक प्रकार से। तो डी डो डॉग मतलब दिस इज ए डॉग। डॉग मीन्स होता है कुत्ता। सभी बच्चों के घर में होता है कुत्ता, कुछ बच्चों के घर में नहीं होता। तो जो डॉग होता है वो घर की रखवाली करता है। ऐसे ही बिल्ली क्या होती है, बिल्ली चूहों को खाती है, जिसके घर में चूहे होते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हमें दे दिया गया डियर। डियर मीन्स होती है हिरन। ऐसे डी वो डक। डक मीन्स क्या होता है, बत्तख होता है। उसके बाद हमें दे दिया गया है ई। अब देखो ई का साउंड भी हमारा बड़ी ई और आई ए के अंदर आ गया है। तो ई से क्या बन गया, एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स क्या होता है, हाथी। दिस इज एन एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स हाथी। ऐसे हमें दिया गया एफ। एफ मीन्स फोक्स। फोक्स मीन्स क्या होती है, लोमड़ी। दिस इज ए फोक्स, यह क्या है, एक लोमड़ी है। उसके बाद हमें दे दिया गया दिस इज ए फ्रूट्स, यह फल है। और दिस इज ए फिश। फिश मीन्स मछली। मछली कहाँ होती है, समुद्र में होती है या फिर नदियों के अंदर होती है। ठीक है, जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे मछलियाँ होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जी से गै। अब जी से गै। अब देखो यहाँ पे जी से गै, तो गै का साउंड किस में गया, जी में गया है। और जी फोर क्या होते हैं, ग्रेप्स। ऐसे ही हमें दे दिया गया जी फॉर गिफ्ट। गिफ्ट मीन्स क्या होता है, देखो गिफ्ट होते हैं ना, जैसे बच्चे का बर्थडे होता है तो मम्मी पापा गिफ्ट देते हैं, फ्रेंड्स गिफ्ट देते हैं, तो ये आपका वो वाला गिफ्ट है। ऐसे जी फॉर क्या दिया गया, गन। अब कोई भी, जैसे कि कोई पुलिस वाला होता है, कोई पुलिस में होता है, आर्मी में होते हैं, तो उनके सबके पास गन होती है दुश्मनों को मारने के लिए, तो ये आपकी वो वाली गन है। नेक्स्ट में दे दिया गया एच। एच फॉर हैन। हैन मीन्स क्या होती है, मुर्गी। जैसे मुर्गी होती है अंडे देती है ना, जैसे किसी के घर में मुर्गी होते हैं तो वहाँ अंडे देती है, तो वो वाली हैन है ये। ठीक है, दिस इज ए हैन। एच फॉर हॉर्स। हॉर्स मीन्स क्या होता है, घोड़ा। अब घोड़े की सवारी किस किस बच्चे ने पता करी है वो आप लोग बताओगे मुझे। एच फॉर होता है हम्पर। हम्पर को जैसे हम जमीन पे मारते हैं, किसी लोहे की चीज़ पे मारते हैं तो बहुत तेज आवाज़ आती है, तो ये हमारा हम्पर है। नेक्स्ट हमारा आ गया आई फॉर ई। ई मीन्स क्या होते हैं, आइसक्रीम। दिस इज आइसक्रीम। सभी बच्चे आइसक्रीम खाते हैं गर्मी में, तो सभी बच्चों को अच्छी लगती है आइसक्रीम, मुझे कमेंट करके बताना सभी बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट आती है आई फॉर इंकपोर्ट। अब इंकपोर्ट क्या होती है, इंकपोर्ट होती है स्याही की दुआत। अब स्याही की दुआत हमें कहाँ यूज होती है, जब यहाँ पे लोग क्या करते हो कि जैसे कि आप पहले नीब वाले पेन आते थे तो उनके अंदर जो इंकपोर्ट डाली जाती थी और बच्चे उसको इंकपोर्ट को उसमें डाल के फिर काम करते थे। अब तो देखो कोई बच्चा यूज नहीं करता,
लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा यूज होती थी। और उसके बाद इंसेक्ट मीन्स ये भी आपकी चींटियों की तरह ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है जे फॉर जे से जग, जे से जय, जय मीन्स जोकर। अब जोकर क्या होते हैं, आप कभी सर्कस देखने गए हो? सर्कस के अंदर जोकर होते हैं जो हमें अलग अलग कपड़े डाल के अलग अलग रूप बना के आते हैं, हमें करतब दिखाते हैं, हमें खेल के दिखाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये कौन है? जोकर है। मतलब कि जैसे देखो इसने कितना अच्छा बेस बनाया है, लेकिन ये जोकर का है तो ये एक इंसान, लेकिन इसने जोकर के कपड़े डाल रखे हैं इसलिए जोकर बन गया। जैसे कि इसको देख के सबको हंसना आएगा, तो जो सबको हंसा दे वो कौन होता है? जोकर होता है। उसके बाद होता है जैम। अब जैम आपकी मम्मी देखो आपकी रोटी पे लगा के आपको स्कूल के लिए देती है, तो ये वो वाला जैम है जिसको क्या बोलते हैं? दिस इज ए जैम, यह एक जैम है। और ये क्या है? दिस इज ए जार, ये एक बर्तन है। बस इसके अंदर हम नमक चावल कुछ भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है के से काइट। बस के से कै मीन्स काइट, काइट मीन्स क्या होता है? पतंग। तो दिस इज ए काइट, यह एक पतंग है। ऐसे ही हमारे पास दी गई दिस इज ए कीवी। कीवी देखो, कीवी क्या एक फल है जो कि सभी बच्चे खाते हैं। मतलब कि कीवी का फल बहुत अच्छा होता है। और की मीन्स होती है चाबी, सबके घर में ताला होता है, मतलब लॉक होता है, लॉक की एक की होती है जिससे कि हम अपने घर का लॉक खोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एल से लोइन। अब देखो लोइन कौन होता है? जंगल का राजा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? शेर बोलते हैं। एल से लै, एल से क्या हो गया? लै, और लै मीन्स लोइन। लोइन कौन है? जंगल का राजा। दिस इज ए लोइन, यह एक शेर है। उसके बाद दे दिया दिस इज ए लाफ, मीन्स ये एक पत्ता है। और दिस इज ए लैम्प, जैसे लाइट चली जाती है तो लैम्प हम जला के घर में उजाला करते हैं, तो ये क्या है? एक लैम्प है। नेक्स्ट हमें दे दिया गया है एम। एम से क्या बन गया? मैं मीन्स मैंगो। मैंगो क्या होती है? सभी बच्चे खाते हैं, गर्मी में जूस बना के खाते हैं, वैसे अपनी रोटी के साथ भी खाते हैं। तो दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। मैंगो क्या बोलते हैं? आम। तो नीचे नेक्स्ट दिया गया है मून। मून मीन्स क्या होता है? चांद, जो कि रात में निकलता है। क्या होता है? चांद होता है जो कि रात में निकलता है। दिस इज ए मंकी। मंकी मीन्स बंदर। सभी बच्चों ने मंकी देखे हैं, तो दिस इज ए मंकी। एन से क्या होता है? नै मीन्स नोज। नोज मीन्स क्या होता है? नाक। सभी बच्चों के नाक है, तो जो भी नजर है तो उसको किसी बोलेंगे दिस इज ए नोज, ये एक नाक है, क्योंकि नाक अकेला होता है। जैसे कान तो हमारे दो होते हैं, लेकिन नोज एक होता है हमारा। उसके बाद है नीब। ये किसकी नीब है? पेन की नीब। जैसे मैंने पहले बताया था ना आपको, भी ये इंक है जो कि पेन में डलती है, और ऐसे नीब वाले पेन में डलती है वो इंक। उसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स होता है घोंसला, जिसमें जो मुर्गी आई थी ना हमारी हैन, तो अंडे जो देती है उसको वो भी अंडे देती है, बट उसके साथ जैसे कोई चिड़िया होती है, कोई कबूतर होता है, तो उसके भी हम अंडे घोंसले के अंदर रख देते हैं। उसके बाद हमारा आता है जैसे ओ फॉर ओ से क्या होती है? औरत, ओखली। ठीक है, और ओ फॉर ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स क्या होता है? संतरा। सभी बच्चे संतरा खाते हैं, दिस इज ए ऑरेंज। उसके बाद है ऑक्टोपस एंड आउल्स। आउल्स मीन्स क्या होता है? उल्लू होता है जिसको रात में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा आता है पी से बनता है पै मीन्स पैरट। पैरट मीन्स होता है तोता, दिस इज ए पैरट। और पोट मीन्स क्या होता है? घड़ा। और पी से मटर। जैसे आपने खाई होगी ना कभी, आपके घर में आप चावल वगैरह बनाते हैं तो उसमें मटर डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारी होगी मटर। नेक्स्ट हमें दिया गया है क्यू से कौ। क्यू का साउंड किस में गया? कौ। आधा कै और वै, कौ। क्यू फॉर क्वीन। क्वीन मीन्स होती है रानी। जैसे पहले राजा महाराजा होते थे, उनकी कुछ रानियाँ होती थी, तो उसको बोलते थे क्वीन। तो दिस इज ए क्वीन, यह एक रानी है। या फिर सी इज क्वीन, वो भी बोल सकते हैं, क्योंकि लड़की होगी तो उसके लिए हम सी का यूज करेंगे, तो हम सी इज क्वीन भी बोल सकते हैं, दिस इज क्वीन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया क्वील। और ये क्या? क्वील। और ये है क्वाइट। उसके बाद हमारा आ गया आर से रै। आर का साउंड किस में गया? आर से रै। रै मीन्स रैबिट। रैबिट मीन्स क्या हो गया? खरगोश। और ऐसे ही हमें दिस इज रैबिट, यह एक रैबिट है। और दिस इज ए रैट, यह एक चूहा है। ऐसे ही हमें दे दिया गया दिस इज ए रोज, यह एक रोज है। रोज मतलब कि कोई भी गुलाब का फूल। उसके बाद दे दिया एस फॉर सन। से मतलब से क्या दे दिया? से।
एस फॉर सन, सन मीन्स क्या होते हैं, सूर्य। जैसे कि हमारी तेज कड़क धूप निकलती है तो किसके कारण निकलती है, सूर्य देव के कारण। अगर सूर्य नहीं रहेगा तो धूप भी नहीं निकलेगी, और जो हमारी सोलर प्लेट होती है जिससे घर में लाइटें आती हैं तो वो भी नहीं आएगी। अगर सूर्य का उदय नहीं होगा तो रात रहेगी। नेक्स्ट हमें दे दिया गया एस फॉर सीव, सीव क्या होती है, भेड़। जींस की भेड़ की जो ऊन होती है उससे हम गर्म कपड़े डालते हैं, उसकी ऊन से गर्म कपड़े बनते हैं। तो ये भेड़ जो होती है, जो इसकी जो खाल होती है उसको उधेड़ के उसके बाद हम गर्म कपड़े बनाते हैं। उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी क्या होती है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी ही आप उसको बोल सकते हो। टी से टमाटो, टमाटो मीन्स टमाटर। आप लोग हर एक सब्जी में, हर एक उसमें आप टमाटो डालते हो, तो टी से क्या होता है, टमाटो। दिस इज ए टमाटो, यह एक टमाटर है। और उसके बाद दे दिया दिस इज टॉय, टॉय मीन्स खिलौने। और दिस इज ए टाइगर, यह एक टाइगर है। टाइगर को क्या बोलते हैं, चीता, ठीक है। तो दिस इज ए टाइगर। नेक्स्ट हमारा दे दिया गया है डब्लू फॉर वै, डब्लू फॉर वह मीन्स वेल, वेल मीन्स कुआं, ठीक है। जैसे आपने पहले, अभी तो देखो हर घर में समर्सिबल ट्यूबवेल वगैरह है, पानी आ जाता है टुंटी से, लेकिन पहले क्या होता था, कुएं से पानी हम भर के लाते थे तो ही हम लोग पीते थे। तो ये क्या है, वेल, वेल मीन्स कुआं। उसके बाद है WATER, मतलब WATER, वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी। अब पानी हमें कहाँ मिलता है, देखो समुद्र में भी। हमने पढ़ा वाटर, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी। ऐसे हमें पढ़ना है कि WATCH, वॉच, वॉच मीन्स क्या होती है, घड़ी। अब जैसे हमने बोलेंगे, अगर इसको एक सेंटेंस के द्वारा बोला जाए तो इसको हम बोलेंगे दिस इज ए वॉच, वॉच मीन्स क्या होती है, घड़ी, जिससे कि हम टाइम देखते हैं कि अब कितना टाइम हुआ है। नेक्स्ट हमारा आता है एक्स, एक्स से एक्स ही बनेगा, तो एक्समस क्या होता है, ट्री, मतलब एक्समस ट्री होती है जो कि क्रिसमस डे के अंदर बनाई जाती है, और क्रिसमस डे पे इसका यूज होता है। तो इसमें बहुत सारी लाइटें लगा के हम उसके करते हैं, उस पर हमारे जो सेंटा आते हैं, तो जो सेंटा आते हैं वो गिफ्ट लेके आते हैं, जो छोटे छोटे बच्चों को दे के जाते हैं। तो ये हमारा क्रिसमस डे के त्यौहार पर क्रिसमस ट्री मनाया जाता है। ऐसे ही हमारा एक्सरे होता है, एक्सरे कब होता है, जब किसी भी इंसान या किसी व्यक्ति का हाथ पैर में फ्रैक्चर आ जाता है या फिर कोई चोट लग जाती है तो उसका एक्सरे होता है, जिससे पता चल जाता है कि भी उस बंदे को क्या चोट लगी है। तो एक्सरे क्या होता है, पता चल गया सबको एक्सरे क्या होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वाई, वाई से ये से क्या होता है, यो यो, ये देखो ये यो है ना, इससे क्या होता है, हम हाथ में पकड़ के ऐसे घुमा देते हैं, घुमा के कहीं पे भी भगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं यो यो। उसके बाद होता है याक, याक क्या होता है, ये हमारे मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है ना, ये वहाँ का एनिमल्स होता है, याक बोलते हैं जिसको। ऐसे ही यार्न होती है, जैसे कि हम जर्सी स्वेटर बनाते हैं तो ये हमारी यार्न होती है। नेक्स्ट हमारा आता है जेड, जेड फोर होता है, जेड से जय, जय के नीचे अंकी बिंदी आती है तो इसको बोलती है जय। तो जय फोर होता है जेब्रा। अब जेब्रा भी क्या रहता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पे हमें जेब्रा देखने को मिलता है, जेड फोर होता है जेब्रा। और ये क्या होती है, जेड फोर जीप। आप देखो कि आप स्कूल में जाते हो, आपके बैग होते हैं तो बैग में जीप लगी होती है, ऐसे आपकी पैंट होती है उसमें भी जीप लगी होती है, मतलब जिससे हमें क्या होती है, ये होती है हमारी जीप, जिससे कि हम खोल सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। ऐसे ही जीरो, अब देखो जीरो तो एक ऐसा सेंटेंस है जो कि हर एक वर्ड के पीछे लगता है। अगर उसको 1 के आगे लगा दिया जाए तो 10 बन जाता है, अगर 1 से पहले लगा दिया जाए तो 1 बन जाता है। तो इस तरीके से जीरो को जितनी बार भी 1 के आगे लगाएंगे तो उतनी बार उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जेड फोर जीरो। उसके बाद हम बोलेंगे, जैसे ऐसे ही बोल सकते हैं दिस इज ए जेब्रा, यह एक जेब्रा है। ऐसे हम एक बार फिर से लास्ट में रिवाइज करते हैं पूरी अल्फ़ाबेट को, जैसे कि अभी हमने सेंटेंस के साथ पढ़ी, लेकिन अब हम सिंपल तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ेंगे, आप साथ साथ बोलोगे, जैसे ABCD, या फिर आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, A फॉर एप्पल्स, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, E फॉर एलिफेंट, F फॉर फिश, G फॉर ग्रेप्स, H फॉर हैन, I फॉर आइसक्रीम, J फॉर जोकर, K फॉर काइट, L फॉर लॉइन, M फॉर मंकी, N फॉर नेक्स्ट, O फॉर ऑरेंज, P फॉर पैरट, Q फॉर क्वीन, R फॉर रैबिट, S फॉर सीप, T फॉर टाइगर, U फॉर अम्ब्रेला, V फॉर वैन और W फॉर वॉच, X फॉर एक्सप्रेस ट्री, Y फॉर याक और Z फॉर जेब्रा। अब तक की वीडियो के लिए थैंक यू एंड मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।